परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रिय बार फिर से आज के इस दिन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जब आज एक बार फिर से आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे साथ में इकट्ठे होते हैं और आप सबका स्वागत है। आप सबका धन्यवाद कि आप हमें लगातार सुन रहे हैं, संदेश के द्वारा आप लगातार आशीषित हो रहे हैं। सो आइए आज के दिन में एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा आत्मा सच्चाई से करें, उसके नाम की महिमा उन वचनों के द्वारा करें जो परमेश्वर के वचन हमेशा हमारे उत्साह वर्धन के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब ले आने के लिए उसकी महिमा से भर करके उसने हमें दिए हैं। उसका जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र जो हमें लगातार उत्साहित करता है, आगे लिए चलता है परमेश्वर के जय के उत्सव में। उसको सुनने के लिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें। सो प्रिय, मैं चाहता हूँ इस समय हम लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और जब एक आराधना के गीत साथ हम लोग आज के इस संदेशों को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं कि पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होकर हमसे बातें करे, अपनी दया अपनी करुणा हमारे जीवन रखे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन महान परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है कि आपके नाम की महिमा, आपकी परस्तिश करने के प्रभु फिर से प्रभु इकट्ठे होने पाए। पिता हम समय दुआ मांगते हैं कि जो भी लोग इस समय में इस वीडियो के माध्यम से प्रभु हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी लोग इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से हर एक को तू छू करके आशीषित करना, उनमें से हर एक के जीवन को बलवंत करना प्यारे परमेश्वर। उन पर तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में बना रहने पाए परमेश्वर। तेरी आराधना उनके जीवन में होती रहे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो प्रभु उनके जीवन के द्वारा। पिता तेरी महिमा करना चाहते हैं आत्मा सच्चाई के साथ में, तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं
हृदय की सच्चाई से हम तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो तू हम पर दया करता है, तू हम जो अपनी करुणा करता है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी दया जो हम पर बनी रहती है मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा प्रभु हमारे जीवन के द्वारा लगातार ही होती रहती है परमेश्वर। स्तुति करते हैं पिता, और धन्यवाद की छोटी सी भेंट तेरे चरणों में रखते हुए मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से आज की इस सुंदर समय में परमेश्वर के वचन से सुने। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात की थी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में, हम लोग ने देखा था प्रेरितों के काम के अध्याय 2 में किस प्रकार से जो साधारण लोग थे किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा से भर गए, किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया। और वो जो कमजोर लोग थे, वो जो शर्मील किस्म के लोग थे, वो जो डरने वाले लोग थे, जो कभी अपने आप को सामने लेकर के नहीं आते थे, किस प्रकार से उनके जीवन में पवित्र आत्मा की जब उपस्थिति आई, वही लोग लीडर हो गए और दुनिया के कोने कोने तक, दुनिया के छोर तक जाकर परमेश्वर की महिमा और उसकी उपासना आराधना करने लग गए। लिए मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रिय, परमेश्वर का ये वचन हमें उत्साहित करता है पवित्र आत्मा को पाने के विषय में, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के विषय में परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें उत्साहित करता है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ इस वचन को, जो कि हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो शख्स है, प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो हमें पवित्र आत्मा से भरने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझे पवित्र आत्मा देने की क्षमता को रखता है। आपको और मुझे इस बात को याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई उस सामर्थ के कार्य को नहीं कर सकता जो उसने अपने पास रखे हुए। और इसीलिए पवित्र आत्मा बाइबल में, पवित्र शास्त्र में आपको जाहिर करता है, और इसीलिए आपको और मुझे यहाँ पर बताया गया है कि जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। वहां पे लिखा हुआ बातें मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा उन सभी लोगों के लिए है जो मसीह में विश्वासी होने का दावा करते हैं और नया जन्म पा चुके हैं, साथ ही अपने अंदर इन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन लोगों के लिए है जो व्यक्तिगत तौर से, यदि आप व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार का अंगीकार करते हैं, यदि आप इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु ही आपके जीवन का दाता है, यीशु ने आपके जीवन को बदला है, यीशु ही आपके उद्धार का कारण है और यीशु ही है जो आपके दिल में वास करता है, तो यकीनन आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का अधिकार को रखते हैं। प्रिय, इस बात को आपको जान लेना जरूरी है और यह बात बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी देने वाली बात है, बड़ी हमें आत्मविभोर कर देने वाली बात है, जिससे हमें बड़ी खुशी प्रकट होती है हम पर, और हम इस बात से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, इस खुशी से भर जाते हैं कि हाँ, मैं तो मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और मुझे पवित्र आत्मा पाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। संसार की चीजों में जब हम प्रिय रहते हैं, संसार के कामों में जब हम अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, संसार के कामों में जब अपने आप को हम लगा लेते हैं, पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है प्रियो। लेकिन जब हम उस सब बातों से मन फिरा करके अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। और लिखा हुआ इस प्रकार से, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना नए जन्म से अलग होने का एक प्रकार है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नए जन्म से अलग एक प्रकार का ही कार्य है। एक प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझना। अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को समझना चाहते हैं, आप यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन की शुरुआत को प्रभु यीशु मसीह के साथ में करता हूं, और वही पहचान है कि आपने पवित्र आत्मा पाया। क्यों? क्योंकि आपके पुराने काम जो है वो पीछे छूट चुके हैं।
अब आप आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, अब आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और कोई भी चुनौतियां जो आपके सामने आती हैं वो चुनौतियां आपको रोक नहीं पाती आगे बढ़ने से, आपके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावटों को वो पैदा नहीं करने पाती हैं। और यही इस बात की पहचान है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते जा रहे हैं और पवित्र आत्मा आपने पा लिया है। प्रिय, और कुछ जो बातें मैं आपको बता चाहता हूं, लिखा प्रभु ने लोगों से कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें क्या करना है, ढक जाना है। परमेश्वर की आत्मा से हमें ढक जाना है, पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है, अपने आप को कवर कर लेना है, पवित्र आत्मा से हमें पूरी तरह से नए हो जाना है। जिस प्रकार हम नए कपड़े पहन के नए हो जाते हैं, सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को जब हम ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, हम नए हो जाते हैं, हमारा स्वरूप नया हो जाता है, हमारी दृष्टि नई हो जाती है। लोग हमें जब देखते हैं हमारे अंदर नई चीजों को पाते हैं, नया स्वभाव हो जाता है, नई बातें हो जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है, कुछ भी पुराना नहीं रहता। प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक में आत्मा की सामर्थ्य से अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा में बपतिस्मे का आरंभिक चिन्ह है। प्रेरित के काम की पुस्तक प्रियो ये बताती है कि इस सामर्थ्य से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की पहचान है। यदि आप अन्य भाषाओं पर विश्वास करते हैं, यदि आप अन्य भाषाओं को बोलने में विश्वास रखते हैं, यदि आपको अन्य भाषाओं के बोलने का वरदान है, ये इस बात को इंगित करता है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है। और पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आकर के एक नए रूप को, एक नए व्यक्तित्व को, मैं आपको इस प्रकार कहना चाहूंगा, एक नए व्यक्तित्व को हमारे अंदर से तैयार करता है, एक नए व्यक्तित्व को हमारे अंदर से बाहर लेकर के, वो चीजें जो हमारे लिए अनजान थी, वो बातें जो हमारे लिए कभी भी नई नहीं थी, वो जब बातें हमारे सब पुरानी थी, वो सब बातें हमारे अंदर से निकल जाती हैं और उन बातों को जिन्हें हमने कभी नहीं जाना था वे चीजें निकल करके आती हैं। वो स्वभाव हमारे अंदर निकल करके आता है जो हमारे अंदर कभी था ही नहीं और जिसके बारे में अनजान थे, जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं, और वही बातें हमारे अंदर से निकल करके आती हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे को हर ऊपर वो इंगित करती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे लगातार, आगे भी पवित्र आत्मा के जो है बपतिस्मे के विषय में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कार्यों के विषय में इसी प्रकार से बातें करता रहूंगा। हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, अगला वीडियो रहेगा, हम लोग उसमें भी इसी प्रकार से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कामों के बारे में बातचीत करेंगे। और वहां लिखा हुआ पवित्र आत्मा में बपतिस्मा विश्वासी के जीवन को व्यक्तिगत हियाव और आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि मसीह के साथ, मसीह के नाम में सामर्थ्य के कामों कर सके और उसकी गवाही और प्रचार को प्रभावशाली बना सके। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, आप गवाह बन जाते हैं यीशु मसीह के, जैसा मत्ती के अध्याय 28 में लिखा हुआ है अंतिम वचनों में कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रिय, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आप अपने जीवन को कभी भी थाम करके नहीं रख पाते हैं। आपके अंदर से झिझक और शर्म और जो लाज है वो सब निकल जाती है, जिस बारे में हमने पिछले सप्ताह में चर्चा किया था। और वो सब कुछ छोड़ करके आप आगे बढ़ जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आकर के आपसे बुलवाना शुरू करता है, आपसे कहलवाना शुरू करता है। परमेश्वर अपनी महिमा को लेना जानता है। प्रियो, आप सोचेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं? पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, परमेश्वर आपको सिखाता है कि आपको कैसे उसकी गवाही को लोगों को देना है, कैसे आपको परमेश्वर के लोगों के सामने में, कैसे आपको लोगों के सामने परमेश्वर की गवाही को कहना है, कैसे आपको उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा आपको मुझे सिखाता है। प्रियो, और यही हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। प्रियो, आपको और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि जो तुम्हें करना है वो तुम्हें उसी पल बता दिया जाएगा, उसी पल तुम पर जाहिर कर दिया जाएगा, उसी पल हमें बता दिया जाता है। किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको आत्मिक हथियारों को लैस से धारण हो जाने की जरूरत है। आत्मिक हथियारों को आप धारण कर लीजिए और फिर आपको उन हथियारों को कैसे चलाना है, कब चलाना है, कौन सा हथियार का इस्तेमाल कब करना है, किस पर करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ पवित्र आत्मा आप पर जाहिर करता है। प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन को जरूर सुन रहे हैं तो आप जरूर आशीषित हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को जरूर से कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करता है। यही वो बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों में चाहता है। एक और बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा में सच्चे बपतिस्मे के अन्य नाम क्या क्या होते हैं। भविष्यवाणी से भरे हुए वचन और स्तुति की घोषणा आप करते हैं, नए नए दर्शनों को आप देखते हैं
और क्या करते हैं आप? आत्मा के विभिन्न वरदानों का प्रकटीकरण करते हैं। भविष्यवाणियों का वरदान आपके जीवन में आ जाता है, जो पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसके 4 वचन से आगे लिखा हुआ है। प्रार्थना करने की गहरी इच्छा आपके जीवन में प्रकट हो जाती है और बेहद बहुत सारी प्रार्थनाएं करने वाले आप बन जाते हैं। ये पहले आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था, आप बहुत सारी प्रार्थनाएं करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 41 और 42 वचन में जो है हमें इस प्रकार से प्रार्थना की आत्मा के विषय में उत्साहित करता है। और क्या होता है? परमेश्वर के वचन की गहरी समझ हमारे जीवन में आती है, प्रेम हमारे जीवन में आता है, करुणा हमारे जीवन में आती है, दया हमारे जीवन में आती है, क्षमा हमारे जीवन में आती है, आनंद, खुशियां और शांति हमारे और आपके जीवन में आ जाती है। प्रियो, पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मा पाने के बाद हमारे जीवन में आ जाती है चीजें। और क्या हमारे जीवन में आता है प्रियो? पिता के रूप में परमेश्वर के लिए बढ़ती हुई जागरूकता, उसको पाने की ज्यादा से ज्यादा लालसा हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि मैं पिता को और जानूं, और ज्यादा मैं पिता के समीप जाऊं, और ज्यादा मैं पिता से संपर्क करूं, और ज्यादा मैं पिता से बातें करूं। इसकी इच्छा आपके अंदर बढ़ती चली जाती है और यही बातें जो है आपको परमेश्वर के साथ में और भी गहरे संबंध में लेकर के जाने लगते हैं। प्रियो, फिर कहता है इससे पहले कि हम वो आदर का पवित्र बर्तन ठहरे, हमें उन सब बातों से दूर होना होगा जो परमेश्वर की दृष्टि में ठोकर हैं। हमें भरने की इच्छा रखनी चाहिए। मसीहियों में पवित्र आत्मा में बपतिस्मे की गहरी भूख होनी चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा को पाने की गहरी भूख होनी चाहिए। संसार की चीजों को अपने जीवन से मिटा देने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपको परमेश्वर की आत्मा से भर जाने की इच्छा है, अपने आप को आप खाली कर दें, परमेश्वर की इच्छा से भर जाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नए और अद्भुत कामों को करे। प्रियो, हमें यह आशा रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और अंत में कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा विश्वासी के जीवन में प्रार्थना के द्वारा बना रहता है। आप लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में लगातार बना रहेगा। गवाही देने के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है पवित्र आत्मा। आत्मा में आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में बना रहता है। विश्वासी के जीवन में पहली बार पवित्र आत्मा का आगमन कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, यदि इसको प्रार्थना, गवाही और पवित्रता के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया गया तो यह अनुभव बहुत जल्द ही गायब हो जाता है। यदि आपने इसको संभाल करके, सहेज करके नहीं रखा, ये आपके जीवन से चला रहेगा और फिर दोबारा आप इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बेहद गंभीर बात है जिसे आप समझना जरूरी है प्रियो। और अंत में कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा केवल एक ही बार घटित होता है, एक ही बार। बाइबल बताते हैं कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मे के बाद आत्मा में नए रूप से भरते रहने का अनुभव हो सकता है। बार बार आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते रहेंगे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आप भरते रहेंगे, हर बार ज्यादा से ज्यादा भरते रहेंगे और आपको अपनी सामर्थ का एहसास होता रहे कि मैं पहले से और ज्यादा सामर्थ्य हो गया हूं, पहले से और ज्यादा मैं अभिषेक पा चुका हूं, पहले से और ज्यादा मैंने प्रभु के साथ में संगति को कर लिया है। आप इस बात का एहसास अपने जीवन में कर सकते हैं। इस प्रकार से पवित्र आत्मा में विश्वासी का बपतिस्मा को ऐसे रिश्ते में लाता है जैसे नया होते रहना चाहिए और बनाए रखना है। इफिसियों 5 अध्याय 18 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है उसे हमें क्या करना है? बनाए रखना है। सो आइए प्रिय, आज हम लोग प्रार्थना करें इस चीज के लिए, इस बात के लिए कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आता है, जो हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अनुभव में लेकर आता है, परमेश्वर के साथ में एक संबंध को हमें दर्शा रहा है और हमें ये सिखाता है कैसे हम परमेश्वर के साथ में एक संबंध में बढ़ते हैं और परमेश्वर की उस आत्मा को हमारे अंदर बने रहने के विषय में, बनाए रखने के विषय में पवित्र आत्मा हमें लगातार उत्साहित करता है। आइए अपने सरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में आए हैं और आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए जब इस वचनों के द्वारा आपने उत्साहित किया है। प्रभु, हम चाहते हैं देखने और सुनने वाले हर एक पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया, आपकी शांति, आपकी करुणा इनमें से हर एक के जीवन में हो। और प्रभु, जिनमें से हर एक बढ़ने वाले, फलने फूलने वाले हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा करके, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पा करके प्रभु जी ये और भी ज्यादा सामर्थ्यशाली हो जाए, तुझसे प्रभु जी और भी ज्यादा प्रेम करने वाले, तेरे स्वभाव को अपने अंदर लेकर के आने वाले बने पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरी उन गहरी और भेद की बातों को तू इन पर प्रकट करते ले जाना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे साथ में इनका एक गहरा और मजबूत संबंध में पाए, ताकि प्रभु जी इस संसार को देखने वाले नहीं, परंतु तेरी ओर देखने वाले बने और तेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ जाए कि तेरी महिमा इनके जीवन हो। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, महिमा और आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रिय, आपको परमेश्वर आशीष करे और इस प्रकार से आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है अपने प्रियजनों के साथ में से शेयर कर सकते हैं आप। यदि आपके पास में कोई सवाल है और कोई परेशानी है, अड़चन है, कोई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं आप,
मैंने अपने नंबर जो है नीचे दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, जो कॉल कर सकते हैं, और आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और आप लगातार हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।